गुड आफ्टरनून। ज्वाइन करो सबको ही। Good morning, sir. Good afternoon, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good afternoon, sir. सुनाई दे रहा है सभी को? हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। Yes, ma'am. तो हम लोग अच्छा मैम थोड़ा स्क्रीन को जूम कीजिए ना। स्क्रीन को जूम कैसे करें बाबू? स्क्रीन तो स्क्रीन है। स्क्रीन को जूम कर सकता है। तुम लोग जूम कर सकते हो, तुम लोग कंप्यूटर से लेते ऐसा हो। करेगा तो बड़ा हो जाएगा। तुम लोग खुद से जूम करो कैमरा ना। हम तो कंप्यूटर से ले रहे हैं ना, तो मेरा जूम करने का ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है। अच्छा देखो, तुम लोग का स्टार्ट करेंगे हम मोबाइल कम्युनिकेशन 6 सेमेस्टर में। आज सुबह ऑप्टिकल फाइबर का क्लास हुआ था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा सेकंड पीरियड में अत्येंद्र सर इंट्रोडक्शन बता रहे थे अपना सब्जेक्ट का। हाँ वही इंट्रोडक्शन ही होगा ऑब्वियसली, पहला क्लास है। इमेज प्रोसेसिंग का। हाँ तो इमेज प्रोसेसिंग तो तुम लोग का फिर 4 सब्जेक्ट टोटल। ठीक है। सिक्स सेमेस्टर में ओनली 4 सब्जेक्ट। हाँ 6 सेमेस्टर में ओनली 4 थ्योरी पेपर्स। 4 नहीं 5 होगा। एक तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होगा जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, सारे सब्जेक्ट सारे डिपार्टमेंट के लिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब पांचों जो डिपार्टमेंट है सभी के लिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। और छोड़ के हम लोग का डिपार्टमेंटल पेपर इसी का 4 ठो। ठीक है। पहला है तो तुम्हारा मैम उसका एग्जाम नहीं होता है? क्या काम? मैम जो कॉमन पेपर उसका एग्जाम नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं होगा, कॉमन पेपर का एग्जाम भी होगा। क्यों नहीं होगा, सारे पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है। लेकिन कॉमन पेपर का फैकल्टी का रिगार्डिंग अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बाद में तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। रूटीन मिल गया है सभी को? नहीं मिला है क्या रूटीन No, अभी तक? ma'am. अच्छा ठीक है। रूटीन नहीं मिला है मैम। ठीक है, हम कल ही बनाए हैं। हम थोड़ा थे तो वो बात बताइए बाहर। हम आज आए हैं दिल्ली, सुबह 10 बजे आए हैं। शाम तक सारा सॉर्टिंग, शाम तक रात तक नहीं तो कल तक तो एकदम पॉजिटिवली सारा चीज सॉर्टेड हो गया है। और प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल सर के पास हम भेजे हैं उसको। ठीक है। वो सर अप्रूव होके मास्टर रूटीन बना के भेजेंगे। उसके बाद तुम लोग को मॉड्यूल में भी अपलोड कर दिया जाएगा, ग्रुप में भी दे दिया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली 6 सेमेस्टर में तुम लोग का 4 सब्जेक्ट, मतलब 4 नहीं 5 सब्जेक्ट। तो वो तुम्हारा हो गया पहले इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फिर हो गया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, आईओटी जो सर लेंगे, इमेज प्रोसेसिंग अतिंद्र सर लेंगे, और वायरलेस कम्युनिकेशन हम लेंगे। ठीक है। और इसके छोड़ के तुम लोग को पीपीआर है। पीपीआर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और प्रोजेक्ट है,
प्रोजेक्ट के बारे में तुम लोग को अभी से सोचना है कि तुम लोग कौन क्या करोगे नहीं करोगे, और उसके लिए एक तो मीटिंग अरेंज किया जाएगा, ठीक है, जिसमें सब कोई रहेगा वो। लेकिन फिर भी तुम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में सोच के रखो, क्योंकि आई थिंक इस बार लास्ट ईयर भी जो हुआ था पैंडेमिक सिचुएशन के लिए कि सब कोई अकेले अकेले ही किया था, क्योंकि ग्रुपिंग होना तो पॉसिबल है नहीं, तो उसके हिसाब से तुम लोग भी एक ओवरऑल होता है ना किसी का कि ये करेंगे, वो एक देख के रखो। उसके बाद उसका मीटिंग होगा, जो भी सारे प्रोसेसेस है, सारा प्रोसेस एक ओवरऑल किया जाएगा, वो अलग है। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोबाइल और वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन। तो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन जो है, इसमें ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल में अभी तक हम तुम लोग को एनरोल नहीं किए हैं, कर देंगे, ठीक है, 1-2 दिन में सारा काम हो जाएगा। इसमें तुम लोग को नोट्स भी, जैसे कि लास्ट सेम में जैसे हम दिए थे डिजिटल कम्युनिकेशन में, इसमें भी हम नोट्स देंगे। इसमें देखो सिलेबस मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, थ्योरी और लैब सिलेबस। लैब हम कोशिश करेंगे इस बार वर्चुअल लैब से कराने के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम जो है डिजिटल कम्युनिकेशन का हम लोग को कहीं से हमको नहीं मिला था, देखने का भी टाइम नहीं मिला था, टाइम भी काफी ये था, तो उस सिचुएशन में नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे, दिस इज द लैब सिलेबस, लैब का मैनुअल भी तुम लोग को मिल जाएगा इस बार मोबाइल कम्युनिकेशन का। और लैब हम एक स्लॉट रखे हुए हैं मंडे सेकेंड हाफ, आज नहीं होगा, लेकिन मंडे सेकेंड हाफ में जो रूटीन है उस रूटीन के हिसाब से जो लैब है, लैब में मेरे पास सिलेबस में जितना सारा लैब पॉसिबल है हम करा देंगे, ठीक है। ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में लैब कराना मतलब बस हम दिखाएंगे, तुम लोग को देखने का छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन आई डोंट थिंक होगा। किसी के पास अगर लैपटॉप होगा तो वर्चुअल लैब में वो कर सकता है, उस लैपटॉप में जो भी कॉन्फ़िगरेशन नीडेड है वो अगर किसी के पास अवेलेबल है तो वो कर सकता है। अदरवाइज हम दिखाएंगे, एटलीस्ट तुम लोग को ये तो आइडिया रहेगा कि नहीं ये क्या होता है, कैसे होता है, उसका आइडिया रहेगा, तो उसके हिसाब से तो तुम लोग देखोगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरी, मतलब सिलेबस की ये सब्जेक्ट क्या है, ओपन होने दो। हाँ, तो मोबाइल कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्या बोलेंगे, ये जो एक मोबाइल का जो नेटवर्क है, क्या था हम लोग का इनिशियली, जो मेरा मोबाइल हैंडसेट आता, मोबाइल नहीं, जो मेरा टेलीफोन सिस्टम आता था वो क्या था, मेरा वैड टेलीफोन सिस्टम था, और उसका एक अलग नेटवर्क था, और जो कि एक वैड नेटवर्क था। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे मेरा टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, हम लोग का डे टू डे लाइफस्टाइल भी चेंज होते जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग का डे टू डे लाइफ का जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होते जा रहा है। तो ये जो लाइफ का रिक्वायरमेंट चेंज होते जा रहा है, देखो नॉर्मली अगर तुम लोग एकदम कॉमन वे में देखो, एकदम हम लोग अगर अपने मतलब पूरा इंजीनियरिंग भूल जाओ, एकदम फिलोसफी के हिसाब से अगर हम लोग नॉर्मली हम लोग अपना जो लाइफ है उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि अभी जो इंसान लोग का लाइफ है हम लोग का, वो काफी फास्ट लाइफ है। सोचो तुम लोग जब छोटे थे तब जिंदगी कैसा था, अभी कैसा है, ये चीज हम लोग और भी ज्यादा एनालिसिस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बचपन था वो और भी ज्यादा डिफरेंट था। तब इतना रश नहीं था, इतना सब कुछ नहीं था, लाइफ थोड़ा स्टेडी था, थोड़ा कूल था, लाइक इतना मतलब इतना हड़बड़ी सभी के जिंदगी में, सबको इतना रैट रेस जो हम लोग बोलते हैं डे टू डे लाइफ का, इतना रैट रेस नहीं था, सबको किसी भी चीज के पीछे इतना दौड़ता नहीं था, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रहा है, जैसे वैसे क्या है लाइफ के जो अपग्रेडेशन के साथ साथ इंसान का जो डिमांड्स है, डिमांड्स भी बढ़ते जा रहा है। पहले क्या था, अब अगर कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का एकदम बेसिक स्टार्ट चीज से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली बोलना कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का एकदम बेसिक चीज क्या है कि कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जाना है। अब हम अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं, सपोज क्लासरूम में बैठे हुए हैं हम, तुम लोगों से बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन है। अब शुरुआत में तो इंसान बोल नहीं पाता था, एकदम पहले एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज में, तब क्या होता था, हम लोग इशारों से समझाता था, क्या वो कम्युनिकेशन नहीं था, वो भी वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन था। बेसिकली कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, बेसिकली कम्युनिकेशन मीन्स
कि एक इंसान या फिर कोई भी आइडेंटिटी जो है वो उसका जो मन का भाव है, उस भाव को अगर दूसरे इंसान से या फिर दूसरे कोई आइडेंटिटी पर्सन से या फिर कोई भी मतलब किसी से भी अगर उसको वो भाव समझा पाता है और उसके काउंटर पार्ट में वो जो दूसरा इंसान है वो जो चीज जो पहला इंसान को समझाना चाहता है वो उसको अगर समझा पाता है, तो एक दूसरे का जो मन का भाव है, जो विचार है, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है, दिस इज ओनली द कम्युनिकेशन। दिस इज लाइक द मोस्ट सिंपल एंड द बेसिक थिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप या फिर एरा बाय एरा अगर हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंसान पहले था कि बोल नहीं सकता था, वो अपना सिर्फ मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ जो मेरा इशारा था उससे वो समझाता था। उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे करते करते बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके ये बोलने लिखने का फिर लेटर्स आया, पेजर्स आया, मैसेंजर्स आया, फिर हम लोग ये सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, कि कम्युनिकेशन सिस्टम में अपग्रेडेशन जैसे जैसे हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग टेलीफोन का सोच लेते हैं, मतलब अगर थोड़ा हम लोग एडवांस्ड एज में जाए, बीच का जो सारा पोर्शन था वो हम लोग अभी छोड़ देते हैं। तो अगर अगर हम लोग जो मेरा जहाँ पे हम लोग का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो एरा है उसमें अगर हम लोग देखते हैं, तो पहले क्या था, पेजर सिस्टम था, फिर पहले ये भी आता था उसको कि फैक्स, सुने होंगे तुम लोग, फैक्स आता था। तो फिर क्या हुआ, टेलीफोन आया, फिर उसका थोड़ा आगे चल सेलुलर टेलीफोन आया, जो मेरा वायर टेलीफोन होता था जिसमें एक हैंडसेट होता था सभी के घर में, और एक्सचेंज में जाना पड़ता था उसका बिल सबमिट करने, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक्सचेंज से पूरा वायर आके पूरा कनेक्शन होता था। उसके बाद क्या हुआ, कॉर्डलेस टेलीफोन आया। कॉर्डलेस टेलीफोन में हम लोग देखते थे कि क्या होता था, उसका जो हैंडसेट होता उसमें एक छोटा सा एंटेना होता था, और वो एक जो मतलब जो मेरा नॉर्मल टेलीफोन है, मेरा सेलुलर टेलीफोन जैसा था, उस टाइप का उसका एक बेस आता था, उसमें उसको रखना पड़ता था, उसी से उसका चार्जिंग होता था। उसको एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही तुम वो कवरेज देता था, क्योंकि जो उसका एंटेना होता था वो बेस में आता था, वो सर्टेन डिस्टेंस तक ही उसको कवरेज देता था। और उसके बाद जब कवरेज ओवर हो जाता था तो फिर बात नहीं हो पाता था या फिर डिस्टरबेंस होता था सिग्नल में। अब फाइनली ये सारा चीज को छोड़ के फिर बाद में क्या हुआ, जो और भी जब एडवांस स्टेज में हम लोग सोचने गए तो क्या हुआ, मेरा मोबाइल आया, जो कि अभी हम लोग आज के दुनिया में यूज, मतलब आज के डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। अब मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम आया या फिर जो मोबाइल का जो टेक्नोलॉजी आया, इसमें भी डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो रहा है। सोचो कि जब शुरुआत में मोबाइल्स आया था, इट वाज लाइक 2003-4 में था, 2003-4-5 उस टाइम में जब एकदम नया नया, या फिर उससे थोड़ा 2-4 साल पहले, मतलब अराउंड हम लोग बोल सकते हैं 2000 से या फिर 2001 से 2005-6-7 तक का जो एरा था, तब क्या था, खाली हैंडसेट मेरा आता था, उसमें एक सिम कार्ड हम लोग डालते थे, खाली हम लोग बात कर सकते थे। जो स्क्रीन आता था, नोकिया का बड़ा बड़ा मोबाइल आता था, बड़ा मतलब इतना बड़ा और इतना भारी रहता था कि तुम अगर किसी को फेंक के मारोगे तो उसका सर टूट सकता है लेकिन मोबाइल नहीं टूटेगा। ऐसा हैंडसेट आता था पहले, काफी अच्छा और हैवी हैवी हैंडसेट आता था। बैकअप भी वैसे रहता था, 2-3 दिन का बैकअप है, ऐसा था सिचुएशन। तो जो भी है, तो फिर ये सब था। उसमें खाली क्या कर सकते थे हम लोग, खाली फोन कर सकते थे, फोन को रिसीव कर सकते थे, और फिर मैक्सिमम टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हैंडसेट का साइज छोटा हुआ, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल का टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग जहां पे भी मूव कर सके। मोबाइल एक्चुअली ये जो वर्ड है, मोबाइल मीन्स मूवेबल। ठीक है, एक ऐसा टेलीफोन सिस्टम या फिर एक ऐसा टेलीफोन जिसको लेके हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज मोबाइल। मोबाइल एंड इमोबाइल, ये दो नॉर्मल एक स्पेसिफिक दो वर्ड होता है। मोबाइल मीन्स जिसको लेके हम लोग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इट्स मूवेबल। तो ये जो मोबाइल में, उसके बाद मोबाइल में भी धीरे धीरे अपग्रेडेशन आया। फिर तुम लोग तो देख ही सकते हो कि फिर क्या हुआ, जो स्क्रीन आया, स्क्रीन जो हैंडसेट था उसका
कलरफुल हैंडसेट आना शुरू हो गया स्क्रीन, उसमें हम लोग फिर वीडियो देख सकते थे, फिर ऑडियो सुन सकते थे। और अभी जो मेरा आया है, जो लेटेस्ट है, अभी जो एंड्रॉयड जब सिस्टम आया है, इसमें तो हम लोग एक मोबाइल से मतलब ऑलमोस्ट कंप्यूटर में जितना काम होता है सारे मोबाइल में भी उतना काम हो सकता है कि नहीं? तो अभी अभी हम लोग क्या देख सकते हैं, ऑल दीज आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग को बस इसी सारी चीजों के बारे में पढ़ना है कि एक मोबाइल नेटवर्क है तो वो क्या है, कैसे है, वो कहाँ से शुरुआत हुआ, इनिशियली कितना यूजर यूज करते थे, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस था, डिसएडवांटेजेस था, कैसे हम लोग उसको रेक्टिफाई किए, उसके हिसाब से मतलब एक मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें हम लोग मैसेज भेज सकते हैं तो उसको उसमें हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट को लगा के भेजते हैं, उसमें सारा पैरामीटर्स क्या है, पैरामेट्रिकल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं उसमें। जो मेरा अगर मोबाइल का अगर नेटवर्क के बारे में, इनफैक्ट सिर्फ हैंडसेट नहीं, हम लोग को नेटवर्क के बारे में भी पढ़ना है कि एक मोबाइल जो नेटवर्क है वो हम लोग कैसे सेटअप करते हैं। इनफैक्ट एक मोबाइल का जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, मतलब हम जब किसी को कॉल कर रहे हैं, सपोज रांची में कोई है मेरा दोस्त, उसको अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो एक जो दोनों हैंडसेट के बीच में ये जो कॉल एस्टेब्लिशिंग का जो प्रोसेस होता है, ये कॉल एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। हम लोग को लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो फट से डायल किए, तुरंत 2-3 सेकंड में कॉल लग गया। लेकिन जो टोटल प्रोसीड्योर, एंटायर प्रोसीड्योर इज नॉट सो इजी। तुम लोग पता नहीं कभी मूवी में देखे हो कि नहीं देखे हो, एकदम शुरुआत में जब वैड टेलीफोन सिस्टम में जब एसटीडी का कॉल नहीं होता था, ठीक है, तब मतलब वो बहुत टाइम पहले का है, मतलब हम बचपन में नहीं देखे हैं, उससे पहले का सिचुएशन बता रहे हैं। उसमें क्या होता था, ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। मतलब मेरे घर में मोबाइल का सेट है, हम ऑपरेटर को फोन करेंगे, ऑपरेटर को बोलेंगे कि मुझे यहाँ का नंबर लगा के दीजिए, वो नंबर लगा के देगा, फिर बोलेगा कि लीजिए बात कीजिए, फिर ऑपरेटर उसको रख देगा, ठीक है। तो ऐसा भी सिस्टम था। फिर टेलीग्राफ का भी एक सिस्टम था पहले, एकदम पहले, ये भी कम्युनिकेशन में आता है, टेलीग्राफ का भी एक सिस्टम था। तो अभी क्या हो गया, अभी हम लोग का कॉल कैसे होता है, लेकिन अभी क्या है, प्रोसीड्योर जितना सारा है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण, बहुत सारा अपग्रेडेशन के कारण अभी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर यूज होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम अपना हैंडसेट उठाते हैं, डायल करते हैं, तुरंत 2-3 सेकंड में कॉल लग जाता है, उसके दूसरे साइड से वो कॉल रिसीव करता है, अगर नहीं करता है तो कुछ एक टोन बताता है और कट जाता है। और ये फिर अभी और भी क्या है कि अभी हेलो ट्यून आता है, मीन्स हम जब कॉल कर रहे हैं तो दूसरे को या फिर किसी और दूसरा कोई अगर हमको कॉल कर रहा है, फिर हम दूसरे को कॉल कर रहे हैं तो दूसरा टोन बजेगा, गाना बजेगा, ये सारा कस्टमाइजेबल भी बहुत सारा कुछ हो गया है। तो ये जो मेरा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग इसी सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। और ये पेपर जो है, पेपर तुम लोग अपना डे टू डे लाइफ के साथ बहुत कुछ रिलेट कर पाओगे, अपना जो डेली बेसिस का तुम लोग का लाइफ का जो एक्सपीरियंस है मोबाइल को लेके, मोबाइल का नेटवर्क को लेके, उसके साथ इंटरनेट को लेके, जितना सारा तुम लोग यूज मतलब फील करते हो, जो तुम लोग रियलाइज करते हो या फिर जो प्रॉब्लम्स तुम लोग देख पाते हो, उसके साथ इस पेपर को तुम लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग पेपर, इट्स अ थ्योरी पेपर, इसमें कम्युनिकेट मतलब सॉरी न्यूमेरिकल बहुत कम है, एकदम मतलब 2-4 टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा कि नहीं भी हो सकता है, अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट थ्योरी पेपर। कॉन्सेप्चुअल पेपर है, थोड़ा तुमको जानना है, समझना है, बुझना है, अदरवाइज इट्स अ थ्योरी पेपर, ठीक है। आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल, उतना भी बोरिंग नहीं लगेगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो देखो मेरा पहला जो है, पहला मेरा जो यहाँ पे बेसिकली जो मेरा सिलेबस है, सिलेबस में मॉड्यूल है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल है, ठीक है। और फाइनल जो मॉड्यूल है, फाइनल मॉड्यूल में देखो हम लोग 4G 5G से, और उसमें जो हायर जीज है, मतलब जी स्टैंड फॉर जनरेशन, ठीक है। और सारे जनरेशन। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। स्क्रीन ब्लैक आ रहा है, योर यस स्क्रीन, मैम।
सेकंड, तो कब से ब्लैक आ रहा है बाबू? स्टार्टिंग से ही मैम। तो तुम लोग Yes, बोले ma'am. क्यों नहीं अभी तक? तुमको बोलना चाहिए था ना कि मैम लगा कि मतलब सिर्फ आप बोल रहे हैं तो शायद उसको हटा दिए वो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुको। अच्छा हम अटेंडेंस थोड़ा ले लेते हैं। अच्छा रुको। ओ अच्छा, अब दिख रहा है सिलेबस? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो देखो ये जो मेरा सिलेबस है, सिलेबस में बेसिकली 5 मॉड्यूल है। सिलेबस में 5 मॉड्यूल है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड वाज एलिमेंट ऑफ सेलुलर रेडियो सिस्टम डिजाइन, मतलब सेलुलर रेडियो सिस्टम मतलब जो मेरा मोबाइल का जो सिस्टम है, जो टोटल नेटवर्क है उसमें क्या होता, मतलब क्या क्या है नहीं है, वो सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड मॉड्यूल इज जो मेरा लॉसेस है, डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू मल्टीपल फेडिंग मल्टीपल चैनल्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेरा जो लॉसेस होता है, जो मेरा टेलीफोन नेटवर्क का जो लॉसेस है उसमें क्या पाथ लॉस होता है। ऑब्वियसली जो मेरा लिंक एस्टैब्लिश होता है वो मेरा वायरलेस लिंक एस्टैब्लिश होता है। तो वायरलेस लिंक एस्टैब्लिश होने के कारण बीच में तो लॉसेस हो ही सकता है। लॉस तो कोई भी लिंक में होता है, वायर्ड लिंक में भी होता है, वायरलेस लिंक में होता है। तो ये जो थर्ड मॉड्यूल है फेडिंग का जो है, इसमें हम लोग वो लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है नहीं होता है, सिग्नल का कितना लॉस होता है, कि उसमें तुम्हारा जो है कैसा है नहीं है, वो सारी चीज को पढ़ेंगे। फोर्थ मॉड्यूल में है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग क्या क्या मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो बेसिकली 3 ही होगा, FDMA, TDMA, CDMA है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स मतलब जो मेरा बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये मेरा जो टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, या फिर टोटल जो मेरा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो चैनल के ऊपर जब हम लोग भेजेंगे तो ऑब्वियसली मेरा तो बैंडविड्थ लिमिटेड है, जो मेरा प्राइमरी रिसोर्स है और जिसको हमको मेरा लिमिटेड है और उसको हमको एफिशिएंटली यूज करना ही है। तो ये जो मेरा बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूज करने के कारण क्या क्या टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग, फिर वहाँ पे हम लोग क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं, किस हिसाब से हम लोग पैकेट को, या फिर जो मेरा CDMA टेक्नोलॉजी में जो होता है कि जो मेरा इंफॉर्मेशन का जो पैकेट होता है उसको हम लोग कैसे भेजेंगे, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 में। मॉड्यूल 5 में हम लोग पढ़ेंगे वायरलेस सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये जो वायरलेस सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स है, ये वाला मॉड्यूल में बेसिकली हम लोग टोटल हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मेरा जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर जो मेरा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो इनिशिएशन कहाँ से हुआ था, कब हुआ था, एकदम स्टार्टिंग में जब उसको स्टार्ट किया गया था तो उसमें उसका नेटवर्क कैसा था, उसमें यूजर कितना था, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर इज आल्सो अ चैलेंज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तुम देखो ना, अभी पहले क्या था, जब मेरा मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल जब शुरुआत में आया था, घर में सभी के घर में एक मोबाइल होता था, किसी एक के पास। सपोज पापा के पास एक मोबाइल है, उसके बाद क्या हुआ, तुम पढ़ने गए बाहर, तुम्हारे पास भी एक मोबाइल आ गया, फिर घर में अभी देखो सभी के पास एक एक मोबाइल। घर में जितना नंबर ऑफ पर्सन, सभी के पास एक एक मोबाइल। समटाइम्स होता है कि एक जन के पास 2-3 मोबाइल भी है। तो जितना नंबर ऑफ हैंडसेट या फिर जितना नंबर ऑफ मेरा यूजर, मतलब जितना मोबाइल उतना यूजर, तो इतना ह्यूज नंबर ऑफ यूजर को टैकल करना भी इट्स अ चैलेंज। तो कैसे कैसे टेक्नोलॉजी, और क्योंकि जितना नंबर ऑफ यूजर होगा, चैनल का जो डिवीजन होगा या फिर जो मेरा बैंडविड्थ होगा, बैंडविड्थ भी उतना टाइम मल्टीपल होते जाएगा, उतना जन एक साथ बैंडविड्थ को एक्सेस करेगा। तो इसी के हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है, उसको धीरे धीरे अपग्रेड करना पड़ता है। तो जनरेशन का जो अपग्रेडेशन होता है, ऊपर से पहले क्या होता था, खाली ऑडियो कॉल, अभी वीडियो कॉल भी आ गया है,
लाइव स्ट्रीमिंग भी आ गया है, तो इसमें भी क्या ठीक होता है, है, डेटा रुको, कंजप्शन हम होता है। सुनील को तो भेजा है। बेसिकली वायरलेस सिस्टम एंड हाँ। स्टैंडर्ड्स, ये जो मॉड्यूल 5 है तुम लोग का, मॉड्यूल 5 में एकदम एकदम स्टार्ट में हम लोग टोटल वर्ल्ड में कहाँ से मोबाइल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे कौन से कंट्री में क्या क्या स्टैंडर्ड्स को पकड़ के या फिर क्या क्या चीज को पैरामीटर को पकड़ के उन लोग स्टार्ट किया था, फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, कौन से पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर काम करके उसको किया गया, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भेजे हैं। ठीक है। और फाइनली हाँ। जो मेरा चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में हम लोग एकदम हाँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी और भी जितना आ रहा है, LTE सिस्टम, एडवांस सिस्टम, ये सारा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट माय मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। जाके देखिए। जस्ट अ सेकंड, अरे तो बहुत ही गरीब आदमी का लड़का है, पानी पीने दो। वो धोबी है, वो दिल्ली में देखे हैं, ठेला में आयरन करता है कभी, उसका बेटा है। इसीलिए अब सुनील को बोले कि जाके बोलिए, और ठीक है समझ जाते हैं, उसका घर भी जानते हैं। ठीक है, वही ना, इसीलिए उसको मतलब एकदम छोड़ दीजिए, ऐसे ही बोलने में खराब लग रहा है। नहीं ठीक है सर, तो कोई बात नहीं, हम उसको सुनील को बोले कर जाइए, जाके देखिए क्या बात है। ठीक है सर। So this is all about mobile communication system. तो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में सिलेबस को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम, आई डोंट कंफ्यूजन है? सिलेबस को लेकर किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, सो अब मॉड्यूल में देखते हैं। ठीक है, हाँ, मॉड्यूल में देखो, ये तो पिछले साल का रूटीन है, ये हम हटा देंगे। यहाँ पे मॉड्यूल में हम बुक देके रखे हैं। सी दिस इज द बुक। रुको, थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। वो मॉड्यूल में तुम लोग के पास बुक भी अवेलेबल है, हम बुक से ही पढ़ाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, जो जो चीज हम लोग को नहीं मिलेगा, कुछ कुछ टॉपिक्स हम देंगे तुम्हारा नोट्स, लेकिन मेनली तुम लोग को बुक ही फॉलो करना है। स्पेशली जो पहला मॉड्यूल होगा उसमें मैक्सिमम हम बुक से ही पढ़ाएंगे। नोट्स भी हम अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम नोट्स अपलोड नहीं करेंगे। दिस इज द बुक, वायरलेस कम्युनिकेशन, रैपपोर्ट। ठीक है, कोई अगर तुम लोग इसका बुक मतलब फिजिकली खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। इसमें तुम्हारा मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम कॉलेज के लिए भी मंगाए थे, तो ऑनलाइन ही मंगाए थे। तुम लोग को किसी को चाहिए होगा तो तुम लोग रैपपोर्ट ये वाला बुक का स्क्रीनशॉट लेके रख दो, या फिर मूडल से भी तुम लोग देख सकते हो। कोई अगर बुक खरीदना चाहते हो तो यहाँ से तुम लोग खरीद सकते हो, और फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन से। ये सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ है चैप्टर वाइज। बेसिकली हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। नाउ और यहाँ पे इसका ये कहाँ गया, देखे तो रखे थे। हाँ, यहाँ पे देखो, दिस इज योर लैब सिलेबस। ये प्रॉब्लम है इसमें, मोज़िला में डायरेक्टली नहीं खुलता है। दिस इज द लैब सिलेबस। ठीक है, लैब सिलेबस में हम लोग को फिर से ब्लैक हो गया। फिर से ब्लैक हो गया। अच्छा रुको, दिस इज द लैब सिलेबस। ठीक है, लैब कॉपी तुम लोगों को लिखना है, पॉजिटिवली लिखना है।
और असाइनमेंट्स भी देंगे हम लोग। इस पे कोशिश करेंगे कि हम हर वीक में एक ठो क्विज होगा, हर एक वीक में एक दिन क्विज होगा, ठीक है, एकदम वीकली क्विज होगा। असाइनमेंट हम ऑब्वियसली तुम्हारा मॉड्यूल वाइज देंगे असाइनमेंट। और यहाँ पे टोटल 12 एक्सपेरिमेंट है। 12 एक्सपेरिमेंट में से जितना एक्सपेरिमेंट मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल होगा वर्चुअल लैब में, हम उतना सारा एक्सपेरिमेंट तुम लोग को कराएंगे। अदरवाइज लैब मैनुअल भी हम लोग का मेरा अपलोडेड है। तो लेट्स सी, ठीक है, कितना क्या करा पाते हैं नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तो नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। और नॉर्मल सिचुएशन होने पे भी ये नया सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, तो इसका लैब का भी रिक्वेशन हम दिए हुए हैं। अभी तक लैब में मेरे पास कुछ नहीं है, आई होप आ जाएगा अगर तुम लोग का फिजिकल क्लास स्टार्ट होता है तो उससे पहले। ओके, सो दिस इज लैब्स। और मुझमें और क्या बोलना है, मॉड्यूल से कुछ भी दूसरा तीसरा भी बुक यहाँ पे है, लेकिन तो हम चाहेंगे कि तुम लोग एक ही बुक फॉलो करो, क्योंकि सारे बुक फॉलो करने से कभी कभी हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। अगर कहीं जो पहला बुक है उसमें अगर कुछ पोर्शन ऑफ चीज या फिर टॉपिक अगर नहीं रहता है तो वो हम धीरे धीरे, मतलब दूसरा बुक में अगर है तो हम बुक को शेयर कर देंगे तुम लोग के साथ, और उसके हिसाब से हम बता भी देंगे, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ने आज तो इंट्रोडक्शन पार्ट ही रहने दो, नेक्स्ट डे से ये पूरा मॉड्यूल है। और हाँ, हम पॉजिटिवली तुम लोग को मॉड्यूल में एनरोल कर देंगे, ठीक है। और कुछ आज और किसी को कुछ क्वेरी? आज बस इंट्रोडक्शन पार्ट ही है, नेक्स्ट डे से हम सिलेबस लेना स्टार्ट करेंगे एकदम, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या क्या पैरामीटर्स होता है। एक अगर हम लोग अच्छा एक नॉर्मल चीज बता देते हैं कि जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं वो मोबाइल को हम लोग बोलते हैं मोबाइल है। नॉर्मली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं। लेकिन हम लोग टेक्निकल जो टर्म यूज करेंगे या फिर जो मेरा सब्जेक्ट वाइज जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वो है मेरा मोबाइल हैंडसेट, एमएस, मोबाइल स्टेशन उसको हम लोग बोलते हैं, एमएस। और जो हम लोग उसके अंदर सिम कार्ड यूज करते हैं, सिम कार्ड का फुल फॉर्म किसको पता है? चलो, सिम कार्ड तो हम लोग सबको यूज करते हैं, सिम कार्ड का फुल फॉर्म किसी को पता है? एनीवन? कौन कौन है क्लास में? एनीवन? सिम कार्ड का फुल फॉर्म? नो मैम। सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल मतलब सिम कार्ड जो होता है उसके अंदर जो चिप होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वही एक सब्सक्राइबर का इंफॉर्मेशन है। जब हम लोग नया कनेक्शन लेने जाते हैं तो मेरा क्या होता है बोलो तो, हम लोग को अपना डेटा देना पड़ता है, आधार कार्ड जेरॉक्स देना पड़ता है, ये वो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। फिर क्या होता है, वो मेरे नाम के अगेंस्ट पे एक नंबर इशू करता है। तो मेरा नाम के अगेंस्ट पे जो ये नंबर इशूड है, ये जो इंफॉर्मेशन की ये पर्टिकुलर जो एक 10 डिजिट नंबर है, उस नंबर को डायल करने पे कॉल मेरे को ही आएगा, किसी दूसरे को नहीं जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है? सिम कार्ड में रहता है। सिम कार्ड बदल दो तो किसी का भी फोन आ सकता है हैंडसेट में, वो तो हैंडसेट डिसाइड नहीं करता। हैंडसेट क्या करता है, कॉल को एस्टैब्लिश करता है। लेकिन वो मेरा आइडेंटिटी क्या है कि मेरे पास मेरा नंबर जो है, मेरा नाम के अगेंस्ट में जो नंबर है ये मेरा नंबर है। ये जो आइडेंटिटी या फिर ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे रहता है, सब्सक्राइब वो कहाँ पे रहता है, सिम कार्ड में रहता है। और हम लोग जो यूजर है, इस यूजर को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सक्राइबर, क्योंकि हम लोग जो मेरा सर्विस है उस सर्विस को हम लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। दैट्स व्हाई ऑल यूजर्स इन द नेटवर्क आर सब्सक्राइबर। जैसे देखना कि ये सब्सक्राइबर वर्ड तुम लोग ज्यादा यूज करते हो। इनफैक्ट यहाँ पे जब टाटा स्काई ये करना होता है, रिचार्ज करना होता है टीवी पे या फिर केबल टीवी जब रिचार्ज करना होता है तब क्या बोलता है, योर सब्सक्रिप्शन इज
ओवर, ऐसा कुछ आता है मैसेज। तो सब्सक्रिप्शन इज ओवर मतलब हम लोग उस पर्टिकुलर सर्विस को लिए हुए हैं, उस पर्टिकुलर सर्विस को हम पाना चाहते हैं, इसीलिए। तो दैट्स वाई जो मेरा इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो सिम कार्ड में होता है। तो सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर। हम लोग क्योंकि वो सर्विस को पाना चाहते हैं, दैट्स वाई वी आर सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वो एक मॉड्यूल है, एक चिप है, जिसमें मेरा जो हम सब्सक्राइबर हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन, मेरा जो आइडेंटिटी है, मतलब जो नेटवर्क है, नेटवर्क में जो मेरा बीटीएस है, बीटीएस क्या है नहीं है वो भी पढ़ाएंगे। उसमें तुम्हारा बहुत सारा मेमोरीज होता है जिसमें वो फीड रहता है कि उसके अंदर में, उसका कवरेज एरिया के अंदर में क्या होता है नहीं होता है, सारा चीज उसमें रहता है। ठीक है, तो सारा चीज हम लोग को पढ़ना भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा आई थिंक तुम लोग को। तो सिम कार्ड इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी दो टाइप का होगा, फिर जीएसएम, फिर सीडीएमए। सीडीएमए टेक्नोलॉजी में जो सिम कार्ड आता है, नॉर्मली हम लोग सीडीएमए टेक्नोलॉजी में इनफैक्ट सिम कार्ड नहीं आता। तुम लोग कोई टाटा डोकोमो, टाटा रिलायंस, क्या था, रीम, ये सब यूज किए हो? रीम, टाटा डोकोमो, ये सब तुम लोग कोई यूज किए हो? तुम लोग का बचपन का जमाने का बात हो जाएगा। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. उसमें हैंडसेट में ही रहता था, उसमें कोई मोबाइल, मतलब उसमें तुम हैंडसेट चेंज नहीं कर सकते थे, याद है टेक्नोलॉजी? तो वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी था। सीडीएमए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, सीडीएमए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, सीडीएमए टेक्नोलॉजी में मेरा सिम कार्ड नहीं आता है, सिम का उसमें हैंडसेट में ही वो रहता है। तो उसमें उसको बोलते थे तो उसमें जो रहता था उसका टेक्नोलॉजी कुछ वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी आता था। और हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं दैट इज जीएसएम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो सिम कार्ड वाला टेक्नोलॉजी है दैट इज जीएसएम टेक्नोलॉजी। तो ये सारा टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन टू योर सब्जेक्ट ऑफ द मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट से हम लोग एकदम नेक्स्ट क्लास कल है कि परसों, ठीक है, रूटीन देख के हम बता देंगे। रूटीन भी तुम लोगों को आज शाम तक मिल ही जाएगा, आई थिंक सो। सर के पास से जैसे ही वो अप्रूव होकर आता है उसके बाद से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ऐसे में भी 2 ही मिनट बचा हुआ है, तो क्लास किसी को और कुछ पूछना है? एनीबडी? एनीबडी? अच्छा, अटेंडेंस और एक बार ले लेते हैं। मैम, बोलो। मैम चौथा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएंगे? एक तो आपका हो गया, अतिंद्र सर का हो गया, और आईओटी चौथा सब्जेक्ट है। आईओटी सर पढ़ाएंगे, एचओडी सर। तो इंटरनेट आज मतलब 2 बजे से क्लास लेंगे क्या सर? क्लास है तुम्हें आज के? ओ, आज रूटीन में नहीं है शायद, कल है। कल 11 बजे ठीक से है है मैम। शायद क्लास। ठीक है, कल आईओटी का क्लास 11 बजे से है आई थिंक सो। रूटीन में एक बार देखना पड़ेगा, रूटीन हम ही बनाए हैं एनीवेज, लेकिन याद नहीं है। तो आज शायद नहीं है आईओटी का क्लास। ठीक है, तो कल रहेगा तो लिंक आ जाएगा और रूटीन में मिल जाएगा तुम लोग का, और उसके हिसाब से क्लास होगा। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? ओके देन, अभी तो 1 मिनट में भी कम टाइम हो गया, कभी भी खत्म हो सकता है। तुम लोग पढ़ना लिखना चालू करो। ओके, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू।